बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, वीडियो को क्लिक किया। और मैं चाहूँगा कि जो आपने थंबनेल पढ़ा है कि पाई कॉइन किस तरह क्रिप्टो करेंसीज का विनर बन सकता है, पाई कॉइन $1000 की प्राइस पे कब जा सकता है, बड़ी डिटेल से जो हमारे पास कनाडा में डॉक्टर निकोलस ने स्पीच की है, उस स्पीच को सामने रखते हुए आपके साथ शेयर करूंगा कि पाई कॉइन आने वाले दिनों में 1000 पे कैसे जा सकता है। पाई कॉइन हमारी क्रिप्टो करेंसीज का जो कि 10,000 से भी ज़्यादा की तादाद में लिस्टेड है इस वक्त, उन सब को पीछे छोड़ के आगे किस तरह से जा सकता है, बड़ी डिटेल से बात करूंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, एहसान है आपका। अगर नहीं तो भैया मेरे कहने पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए सपोर्ट कीजिए और हमें हौसला दीजिए ताकि हम पूरी मेहनत के साथ बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। अब सुनिएगा गौर से। डॉक्टर निकोलस ने जब स्पीच की तो कई लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, कई लोगों ने सीधा तनकीद किया, कई लोगों ने कहा यार बात सुनो, डॉक्टर निकोलस की तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस ही नहीं है। डॉक्टर निकोलस को बिठाया कहाँ पे है, ये देखो डॉक्टर निकोलस की पानी की बोतल यहाँ नीचे ज़मीन पे रखी हुई है, बाकी सब लोगों को कुर्सी के साथ टेबल दिए गए हैं और उनकी बोतल टेबल के ऊपर है। डॉक्टर निकोलस की तो इतनी भी वैल्यू नहीं है कि डॉक्टर निकोलस को वहाँ पे टेबल दिया जाता और उसके ऊपर वो अपनी बोतल रख सकते, लेकिन उनकी वैल्यू ही नहीं थी, उन्हें कोई अहमियत नहीं देगी और वहाँ पे उनको बगैर टेबल के बिठा दिया गया। दोस्तों ये बात तो वो है ना कि किसी भी फंक्शन पे कोई सेलिब्रिटी आई हुई हो, कोई चीफ गेस्ट आया हुआ हो और देखने वाला जो कि सड़ता है, हसद करता है, वो कोई ऐसा नुक्स निकाल दे जिसकी वैल्यू कोई नहीं होती। ये दुनिया का इतना बड़ा इवेंट है, वहाँ पे आपको पता है 4-5 पैनल्स के लोग आए थे और सबके पास 5 से 6 मिनट का टाइम था। जी हाँ, सिर्फ 5 से 6 मिनट का टाइम। लोग वहाँ पे लाखों डॉलर खर्च करके गए थे और बात कितनी देर करनी थी, 5 से 6 मिनट। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो सामने लोग बैठे हुए हैं ना, वो अपनी जगह पे बिजीएस्ट इंसान हैं, अपनी उनकी कंपनीज हैं, सीईओज हैं, सीटीओज हैं, मैनेजर्स हैं, फाउंडर्स हैं, चेयरमैन हैं, और वो टू द पॉइंट बात सुनना चाहते हैं। हमारी तरह नहीं है, जहाँ पे बैठे पंजाबी में कहते हैं कि मंडी डाके बैगे, तो डॉक्टर निकोलस को वहाँ पे कोर वैल्यू दी गई, पहले नंबर पे बिठाया गया। आप देख सकते हैं इन्हीं से बात शुरू की गई और इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए गए थे। अब बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह बताया कि क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में पाई सब पे राज करने वाला है, पाई हुकूमत करने वाला है। की पॉइंट्स आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या था कि पाई नेटवर्क इज हियर टू स्टे, नॉट जस्ट अनदर कॉइन बट अ मिशन टू डिस्ट्रीब्यूट वैल्यू फेयरली इन डिजिटल एज। हम इस डिजिटल एज में अपनी वैल्यू देने आए हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम स्कैमर्स नहीं हैं। जो लोग ये समझते हैं ना आएंगे कंपटीशन फेस नहीं कर सकेंगे, उनको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर निकोलस यहाँ पे स्टे करने आया है, डॉक्टर निकोलस भागने नहीं आया। और उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन एंड एआई एक्सप्लोरिंग हाउ ब्लॉकचेन कैन एम्पावर masses नॉट जस्ट द एलीट। हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करने आए हैं, एआई को सपोर्ट करने आए हैं। और आज जब मैं यहाँ पे डिटेल्स देख रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स मिले जिसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए गए हैं जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट किया गया है, जिसमें लोगों को इंडिविजुअल वैल्यू दी गई है, जिसमें लोगों को यहाँ पे पावर दी गई है, जिसको लेके लोग ये समझते हैं कि वाकई जो पाई कॉइन ने प्रॉमिस किया है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, तो वो वाकई पाई कॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, KYC फॉर रियल यूजर, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू मेंटेन जेन्युइन यूजर बेस। हम यहाँ पे KYC इसलिए नहीं करते कि KYC की आड़ में लोगों को डिले कर सके, लोगों को लटका सके, चीज़ को लंबी देर तक लटकाए रखें ताकि उसके बैक एंड पे हम अपने प्रॉफिट्स, अपने बेनिफिट्स ले सकें। नो, नॉट एट ऑल। हम KYC इसलिए करते हैं कि हमें एक एक यूज़र की वैल्यू का पता हो, हमें पता हो कि हमारे यूज़र का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है,
उसका एड्रेस क्या है, उसका फैमिली नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, उसका ख़ानदान कैसा है, हम सारी डिटेल उससे जान सकें और हमें अपने पायनियर्स के चेहरे की भी पहचान हो। ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा किसी की इंफॉर्मेशन चुरा के और उस पर अपना अकाउंट बना सके। हमारे यूज़र थोड़े हो सकते हैं बट रियल होंगे। वो क्या है ना कि एक बार एक सर्वे हुआ जिसमें बड़ी मजाक की बात की गई कि पाकिस्तान में लड़कियों की तादाद 11 करोड़ है बट फेसबुक पे जो अकाउंट बने हुए 13 करोड़ है। कमाल की बात है। इसलिए दोस्तों कि जो नाम हो वो रियल हो, उसकी कॉपी ना बन सके, तो इसलिए KYC की शर्त रखी गई है कि जो है रियल है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, वैल्यू फॉर ऑल, हर एक को वैल्यू देंगे। पाई नेटवर्क्स कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड द टैक्स सेवी फ्यूज। हम यहाँ पे जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज देंगे ना, वो कुछ तक महदूद नहीं होगी, वो कुछ लोगों को नहीं देंगे, सबको देंगे, सबको हिस्सा मिलेगा, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब क्या है कि पाई कल को पैदा हो रहा है, 2-3 महीने में पैदा हुए होते, अब कहते हैं हम सबको वैल्यू देंगे, हम सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी देंगे। दोस्तों यही बात आपको बताने वाला हूँ। पाई कॉइन एक्चुअली ये नहीं चाहता कि मैं सारी दौलत समेट के अपने पास ले आऊँ। वो कहते हैं मैं सबसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लूँ, इधर से भी थोड़ा सा ले लूँ, उधर से भी थोड़ा सा ले लूँ, इधर से भी थोड़ा सा ले लूँ, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबसे लूँ और इतना ज़्यादा हिस्सा बना लूँ। ये पाई कमीशन है और यही आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा था जनाब हम करने क्या वाले हैं, हम न्यू मॉडल लेके आने हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, हम यहाँ पे कम्युनिटी का ट्रस्ट गेन करने वाले हैं, हम यहाँ पे वो देने वाले हैं जो कोई नहीं दे सका। और इसी वजह से दोस्तों पाई ये चाहता है कि मैं सबको इन्वॉल्व करूं, सबको अपने साथ लेके चलूं। अब आप कहेंगे बातें तो आप बड़ी अच्छी बनाते हैं, मज़ा आया आपकी बात सुन के, लेकिन ये तो सिर्फ मज़ा ही आया है। जैसे पॉलिटिशियन कहता है मैं गुर्बत ख़त्म कर दूंगा, मैं हर एक को रोज़गार दूंगा, मज़ा आया सुन के, बिजली सस्ती कर दूंगा, मज़ा आया सुन के, होगा कैसे? डॉक्टर निकोलस की स्पीच सुन के मज़ा आया बट होगा कैसे? याद रखिएगा, ये जो क्रिप्टो की दुनिया है ये ट्रस्ट की दुनिया है, ये पहचान की दुनिया है, ये आपकी वैल्यू की दुनिया है। वैल्यू ट्रस्ट से बनती है, पहचान से बनती है। जितना आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होती है, उतने ही आपका कॉइन बढ़ता जाता है। अब देखो ना, पाई कॉइन ने इतने बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं बनी? पाई के ऊपर लोगों ने ट्रस्ट करना नहीं शुरू किया। आप कहेंगे सर बात आपकी मान लेते हैं, लेकिन ये कैसा ट्रस्ट है भैया जो कि पाई को 1.68 से ले आया है 0.7 पे? कमाल नहीं हो गया? बात आपकी ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन ये भी तो देखो भैया, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जब पाई की अपडेट आएगी ना, मुश्किल बात है लोगों को समझ आए, नहीं समझ आएगी और इसी वजह से पाई डाउन भी जाया जा सकता है। और इसी वजह से मैं ये भी कहता था कि मौका होगा आपके पास, अगर आपने 1.6 पे बेचा है तो फ़ौरन से जब ये नीचे आएगा ना, ख़रीद लेना, एक और मौका बन जाएगा आपके पास पैसे कमाने के लिए। और ये सिर्फ पाई कॉइन में नहीं है, जी हाँ, जितने भी कॉइन आपके साथ शेयर करता हूँ वहाँ पे इसी तरह से फ्लक्चुएशन होती है। जैसे अब पाई कॉइन में ज़ीरो, हीरो, डंप, पंप, बुलिश, बारिश, बिल्कुल इसी तरह से आप MPP कॉइन में सेम फार्मूला अपना सकते हैं, सेम कानून लागू करके आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मज़े की बात यही है कि MPP कॉइन दिन के स्टार्ट में ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर नीचे रहा, अब ऊपर जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से बिटकॉइन दिन के स्टार्ट में ऊपर था, नीचे था, अब ऊपर जा रहा है। यार क्या सिमिलैरिटी है कि आपका MPP कॉइन मक्खी पे मक्खी मार रहा है आपके बिटकॉइन पे। इसका मतलब ये है कि सुकून रखो, अब हमारा बिटकॉइन ऊपर जाने का है ना, तो समझो ऊपर जाने का है, ये ऊपर ही जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो आपका MPP कॉइन भी ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये भी बनता है कि अब हमारे पास चांसेस हैं कि अगर हम यहाँ पे 0.70 पे ख़रीद लेते हैं तो ये कल को 0.77 पे भी जा सकता है, 0.08 पे भी जा सकता है। अगर इतना सा मूवमेंट कर लेता है तो हमारे लिए तो बहुत है। आपका क्या ख्याल है? ज़रा कमेंट सेक्शन में अपना रियल ख्याल ज़रूर बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। और ये भी ज़रूर शेयर करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो बाबा। तो ठीक है, इसी दुआ के साथ अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।